Hello friends, welcome back to our channel Simply Studies with Chelsha and last क्लास में हमने C++ से रिलेटेड अराउंड 50 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए थे। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एंड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? तो आज की क्लास में हम जो आपका NCERT एंड CBSE की जब हम बात करते हैं तो क्लास 10th में भी आपका क्या होता है, IT होता है। तो क्लास 10th में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास रहेगी कि जो NCERT के अंदर NCERT की बुक्स है या फिर जो CBSE है वहाँ पे जो क्लास 10th में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, जो IT सब्जेक्ट है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम कल कवर करेंगे। ठीक है, अब ये जो HTET का एग्जाम होता है वो भी आपका PGT लेवल का होता है, 9th to 12th के लिए होता है। ठीक है, तो 9th क्लास में जो जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्लास 9 में आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। एक क्लास अवेलेबल है, लिंक आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। इसके अंदर क्लास 9 में जितने क्वेश्चंस थे वो सारे हमने कवर किए थे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। एंड क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। एंड अगर मैं HTET के जो आपका स्पेसिफिक जो सब सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हमने MCQs कर लिए हैं। आज हम ये क्लास करेंगे एंड देन आपके MS ऑफिस के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। MS ऑफिस के ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो MS ऑफिस के नाम से ही एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसके अंदर आपको वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट तीनों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी आपको वहां पे मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मैंने करवाए हुए हैं, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी? फोटोशॉप, MS पेंट एंड विंडोज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ना, ये टॉपिक कहाँ पे आता है? तो आपके सिलेबस में जो सोसाइटल इम्पैक्ट जो पोर्शन दिया हुआ है ना, एक सोसाइटल इम्पैक्ट का दिया हुआ है एंड उसकी एक क्लास भी मैंने करवाई है, आपने देखी हो तो उस सोसाइटल इम्पैक्ट में आपके ये टॉपिक्स आते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल सिग्नेचर, ये टॉपिक्स वहां पर आते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है? तो देखो यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि वो सॉफ्टवेयर जो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिन्हें आप गूगल से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं, इनके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, वो आपकी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, कोई भी इनको यूज कर सकता है, ऑल्टर भी कर सकता है एंड रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट। वो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, तो फोटोशॉप, MS पेंट एंड विंडोज ये ओपन सोर्स नहीं है, क्योंकि इन सब के लिए आपको लाइसेंस्ड वर्जन लेना होता है, आपको पे करना होता है। पेंट आपका विंडोज में ही आ जाता है, तो लिनक्स आपका क्या रहेगा, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहेगा। इसके अलावा ओपन सोर्स के कुछ एग्जाम्पल और क्या क्या है, एक आता है आपका GIMP, फुल फॉर्म क्या रहती है, GNU इमेज मैनिपुलेशन। देन हमारा मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला भी आपका क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आता है। उसके अलावा एक हमारा VLC मीडिया प्लेयर है। देन लिब्र ऑफिस भी आपका ओपन सोर्स है, सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा, पाइथन जो लैंग्वेज है ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। तो ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, HTML टैग टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। HTML के अंदर अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो आप कौन सा टैग यूज करेंगे, HL,
HR, H लाइन या नन ऑफ द अबव। तो HR हम यहाँ पे यूज करते हैं, फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल रूल। द करेक्ट HTML कोड टू डिस्प्ले P प्लस Q एंड देन पावर है स्क्वायर। आपको ये एक्सप्रेशन बनाना है, इसके लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे एंड कैसे उसे लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें सब P प्लस 2 सब क्लोज, सेकेंड ऑप्शन में P प्लस Q SUP सुपर 2 सुपर टैग क्लोज, ऑप्शन सी P प्लस Q देन सुपर 2 सुपर टैग क्लोज्ड, फोर्थ ऑप्शन है सुपर एंगुलर ब्रैकेट्स में देन P प्लस Q2 एंड सुपर टैग क्लोज्ड। अब ये आपका एक्सप्रेशन है, इसे आप कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, एज इट इज ये आएगा। देन आप यहाँ पे अपना टैग यूज करेंगे, ऊपर है पावर, इसका मतलब आपको सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करना है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP होता है, सब स्क्रिप्ट के लिए SUB होता है। अब किसे सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, मीन्स किसे पावर में लेना है, 2 को, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, देन सुपर स्क्रिप्ट आपका टैग क्लोज हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ऑप्शन बी में पैरेंथेसिस मिसिंग है। Which HTML tag causes browser to render text as italics? Italic के लिए आप कौन सा टैग यूज करते हैं, तो ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो इटैलिक के लिए हम I टैग का यूज करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन डी में B है, B हमारा बोल्ड करने के लिए यूज होता है। The correct HTML code for inserting an image, अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे। 4 ऑप्शंस गिवन है, IMGHREF इज इक्वल्स टू image.gif, देन हमारा ऑप्शन बी है इमेज टैग image.gif, देन ऑप्शन सी है, यहाँ पे देखिए कंप्लीट इमेज लिखा हुआ है, उसके बाद SRC है, ऑप्शन डी है IMG SRC इज इक्वल्स टू image.gif। इमेज के लिए हम IMG टैग का यूज करते हैं एंड IMG के साथ हम SRC टैग का यूज करते हैं। SRC मीन्स सोर्स, यहाँ पे आप अपनी फाइल की लोकेशन देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। HREF आप कहाँ यूज करते हैं, एंकर टैग के साथ यूज करते हैं A, एंड एंकर टैग हमारा कहाँ किस लिए होता है, आपका हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। Secure data transmission means data is accessible by an unauthorized person during transmission. Data cannot be accessed by any unauthorized person during transmission. Transmission of data happens easily. None can access it. सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी अनऑथोराइज्ड पर्सन है वो आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। Which attribute is not valid for the body tag? बॉडी टैग के लिए कौन सा वैलिड नहीं है, बैकग्राउंड कलर, वी लिंक या BG कलर। तो बैकग्राउंड कलर के लिए आप यूज करते हो वी लिंक, हम विजिटेड लिंक यहाँ पे शो करते हैं। विजिटेड लिंक मीन्स अगर आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया है और आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, मीन्स कि आपने उस लिंक को विजिट कर लिया तो उसका कलर चेंज हो जाए, वो आपका वी लिंक होता है। BG कलर भी बैकग्राउंड के लिए ही होता है। तो कलर एट्रीब्यूट यहाँ पे बॉडी टैग के साथ यूज नहीं होता। Which attribute is used to specify the location of an image file? इमेज फाइल की लोकेशन के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया भी Alt SRC अलाइन या नेम, तो SRC टैग SRC एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं IMG टैग में। Which of the following is not an example of intellectual property rights? IPR शॉर्ट फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंड इसके बारे में मैंने आपको जो मैंने अभी बताया कि सोसाइटल इम्पैक्ट की जो क्लास है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। पेटेंट, ट्रेडमार्क, पासवर्ड, इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन ये सभी IPR में आते हैं, लेकिन पासवर्ड इसके अंदर नहीं आता। The attribute of IMG tag specifies an alternate text for an image if the image cannot be displayed due to any reason. Alt, alternate, tooltip या text। जब भी आप कोई इमेज को यहाँ पे डाउनलोड करते हैं या सेव करते हैं तो किसी भी रीजन से अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हुई, तो अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हुई तो वहां पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले होता है जो आपका ऑल्टरनेट टेक्स्ट रहता है। वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट आप कैसे स्पेसिफाई करते हैं, किस एट्रीब्यूट की हेल्प से स्पेसिफाई करते हैं, alt एट्रीब्यूट की हेल्प से हम स्पेसिफाई करते हैं। While creating a web document, which unit is used to express an image height and width?
सेंटीमीटर, पिक्सल, डॉट्स पर इंच या इंच। वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते टाइम, मीन्स कि HTML की ही यहाँ पे बात हो रही है। विच यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस एन इमेज हाइट एंड विड्थ, इमेज की हाइट एंड विड्थ आप किससे एक्सप्रेस करते हैं? पिक्सल से हम एक्सप्रेस करते हैं। Preeti needs to send a very confidential message to her colleague in office over a secure channel. She uses a technique wherein an actual message, which is in readable form, can be converted into an unreadable message. This concept is known as encryption, decryption, plagiarism, data security. क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक आपका जो रीडेबल फॉर्म में डेटा था उसे आपने अनरीडेबल में कन्वर्ट कर दिया। मींस कि रीडेबल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, एंड अनरीडेबल को हम सिफर टेक्स्ट कहते हैं। प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट किसका है? इनक्रिप्शन का है। विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML? HTML में कमेंट करने के लिए आपका कौन सा मेथड होता है या क्या सिंटैक्स होता है? तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट रहेगा। एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, देन यहाँ पे 2 बार डैश है, ठीक है, ये 2 बार डैश है, एंड 2 बार डैश, देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। The default alignment of images that are inserted in web pages is left, right, inline with text या middle. Default alignment हमारा होता है inline with text. Which of the following technique can be used for security of data? Authentication, authorization, encryption या all of the above? Authentication, authorization, encryption ये सभी यहाँ पे रहेंगी सिक्योरिटी के लिए, तो all of the above हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following is not a cyber crime? इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? Plagiarism, phishing, using licensed software, hacking. तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करना कोई भी क्राइम नहीं होता, साइबर क्राइम नहीं है। इज अ सॉफ्टवेयर फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड रिमेन विद द ओनर। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका सोर्स कोड जो है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसका जो सोर्स कोड है, ओरिजिनल जो कोड है, उसमें मॉडिफिकेशन करने का राइट केवल ओनर के पास है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है? वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जिसमें केवल ओनर ही क्या कर सकता है? कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। इज द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर to protect his or invention from being used, copied for a fixed period of time? Copyright, intellectual property, patent या trademark? इन्वेंशन की जब बात होती है तो यहां पे हम उसे पेटेंट करवाते हैं। Which of these is not an attribute of the font tag? इनमें से कौन सा font tag का एट्रीब्यूट नहीं है? कलर, फेस, टाइप या साइज? तो टाइप कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता फॉन्ट टैग में। द टैग डिस्प्ले टेक्स्ट इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म, सब, सुप, सब्स एंड सब्स। तो अगर आपको सबस्क्रिप्ट में करना है डिस्प्ले तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं? सब टैग यूज करते हैं। अरुण क्लिक्स ऑन अ लिंक रिसीव्ड इन अ मैसेज ऑन हिज फोन विच प्रोमिसेस हिम अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिप to a destination of his choice. He forwarded this message to his friend Panshul and asked him to do the same. But Panshul refuses and tells Arun that his personal and private information such as online account name, login information and password can be stolen and he should be careful of such attack. तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है इसमें किस अटैक की बात की गई है? फिशिंग, स्पैमिंग, स्कैमिंग या प्लजियरिज्म? तो फिशिंग अटैक की यहाँ पे बात हो रही है। Charlene is an artist. She display her artwork on the internet using her website to attract buyers. One day, while browsing the internet, she discovered that another artist has displayed her painting portraying it as his own. Which right of Charlene was infringed? Display privacy right, intellectual property right, digital property right, intellectual privacy right. क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि यहाँ पे जो चार्लिन है उसके काम को किसी और ने क्या किया, अपना काम बताकर उसे आगे वो यूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात हो रही है। Which of the following will result in the largest text size? H3, H6, H2, H4. टेक्स्ट साइज यहाँ पे H1 से लेके H6 होते हैं, लार्जेस्ट आपका H1 है, H1 इसमें गिवन नहीं है तो सेकेंड लार्जेस्ट H2 होता है। Which of these is not an example of cyberbullying? Copying a classmate personal photo against his or permission from his social media account and sending it to other friends on their email. Bullying a classmate in the school corridor, threatening someone on WhatsApp, posting mean messages about someone on their social media. इनमें से कौन सब एग्जाम्पल साइबर बुलिंग का एग्जाम्पल नहीं है? तो बुलिंग अ क्लासमेट इन स्कूल कॉरिडोर ये साइबर बुलिंग का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी तीन में इंटरनेट यूज हो रहा है तो वो साइबर बुलिंग के एग्जाम्पल है। We can create numbered list using the tag UL, list, OL and DL. नंबर्ड लिस्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? OL से, ऑर्डर्ड लिस्ट से। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिस्ट विल क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, डेफिनेशन या नंबर्ड। बुलेटेड लिस्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे? अनऑर्डर्ड से। विच सीक्वेंस ऑफ HTML टैग इज करेक्ट? चार ऑप्शन गिवन है, करेक्ट कौन सी सीक्वेंस रहेगी? सबसे पहले HTML आता है, देन हेड टैग आएगा, उसके बाद टाइटल, देन टाइटल टैग क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हेड टैग क्लोज होता है, देन बॉडी टैग क्लोज एंड देन HTML टैग क्लोज। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। Pratham is excited to use a new software which is freely available to download, but he cannot modify or change the source code. Pratham is using freeware, open source software, both या none of the above. क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्रीली अवेलेबल हुआ, आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, लेकिन आप उसके सोर्स कोड में चेंजेस नहीं कर सकते। इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है कि आप उसे केवल यूज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब ये फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है सोसाइटल इंपैक्ट की क्लास में। Priyanshu has written the following code snippet as part of an HTML program. बोल्ड टैग यहाँ पे यूज हुआ है, प्रिडिक्ट द आउटपुट। ये चार ऑप्शन है, ऑप्शन बी में आपको बोल्ड में मिला है एंड ऑप्शन सी में भी बोल्ड है लेकिन साथ साथ यहाँ पे इटैलिक भी है। तो कौन सी आउटपुट करेक्ट होगी? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कंसीडर द फॉलोइंग कोड IMG SRC इज इक्वल्स टू computer.jpg, width is equals to and height is equals to. Fill in the blank to set the image set to be 250 pixel wide and 400 pixel tall. तो आप यहाँ पे आपको width 250 चाहिए एंड टॉल कितना है? 400 चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? 250 400 400 250 या फिर एंगुलर ब्रैकेट्स में। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 250 400। तो ये हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए आज? 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए एंड ये 30 क्वेश्चन आपके NCERT की जो क्लास 10th की IT की बुक है वहां से मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी बता सकते हो आप कि क्लास आपको कैसी लगी। ओके, एंड HTET के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।